भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ हम मात्रक में से आज दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के चलेंगे। एक हमारा होगा राशि जिसको क्वांटिफाई करते हैं और दूसरा हमारा होगा बीमा डायमेंशन। तो देखिए आज हमारा जो प्रथम पार्ट है मात्रक, जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, इसमें से हम दो इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के चल रहे हैं आज। एक हमारा होगा क्वांटिफाई जिसे राशि कहते हैं और दूसरा होगा हमारा डायमेंशन बीमा। देखिए इन दोनों टॉपिक से रेलवे में बहुतायत प्रश्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक प्रश्न ऐसा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है, या फिर ऐसा होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। क्योंकि ये जो राशि है इसमें से हम पढ़ते हैं फिजिकल, देखिए इनमें से हम क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिफाई क्वांटिटीज, जिसको हम भौतिक राशियां कहते हैं। और भौतिक राशियां जो है जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसको हम राशि कहते हैं। और भौतिक राशि किसे कहते हैं कि जिससे मापा जा सकता है उसको भौतिक राशि कहते हैं। अब मापने के दो तरीके, यानी कि दो तरह की भौतिक राशियां होती हैं। आप इसको देखिए, भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। इनकी परिभाषा कोई खास मायने रखता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए अगर मैं बताऊं कि इनमें दो ही चीज की आवश्यकता होती है। देखिए अगर बात सदिश राशि, मैं एक टेबल बनाता हूँ आपके लिए ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। देखिए एक होता है दिशा और एक होता है परिमाण। और देखिए ये हो गया हमारा दिशा, परिमाण, ये हो गया भौतिक राशि और ये हो गया भौतिक राशि। कॉलम बना लेते हैं। ये देखिए ये हो गया सदिश राशि और फिर हो गया हमारा अदिश राशि। ध्यान दीजिए, जिस भौतिक राशि में दिशा और परिमाण दोनों ज्ञात हो उसको हम सदिश राशि कहते हैं। और जिस भौतिक राशि में दिशा ज्ञात न हो, केवल परिमाण ज्ञात हो, केवल परिमाण ज्ञात हो, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए एग्जाम में प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं। इनमें से कोई प्रश्न नहीं आता, अब तक जो कुछ भी बताए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किसी भी तरह का प्रश्न नहीं पूछा। प्रश्न क्या होता है कि ये जो सदिश राशि के उदाहरण है उसको आपको याद करना होगा, अदिश राशि के उदाहरण होंगे उनको याद करना होगा। तो अब बिना ट्रिक के आप याद नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत सारे होते हैं, कंफ्यूजन पैदा होते हैं। तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ, यानी कि सदिश राशियां, यानी कि सदिश राशि के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये सदिश राशि, सदिश राशि है, ठीक है। देखिए इसका जो शॉर्ट ट्रिक है या फिर याद करने के तरीका है वो ये है कि अब 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 मतलब नाव, नाव को नाव, अब वे भी, बेबी वाला बेबी कर देंगे, अब बेबी तुम भाषम, अब बेबी तुम भाषम, अब बेबी तुम भाषम। देखिए ओ से आपका होगा आघूर्ण, ब से आपका होगा बल, वे से आपका होगा वेग, बी से आपका होगा विस्थापन, तुम से आपका होगा त्वरण, भ से होगा आपका भार और स से होगा ये आपका संवेग। देखिए आप कितने आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अ से आघूर्ण, ब से बल, वे से वेग और बी से विस्थापन, तम से त्वरण, भा से भार और स से संवेग। तो परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं, यानी कि
और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशियां हैं, 3 अदिश दे देगा, 1 सदिश दे देगा और आपको उसको चूज करना होगा कि कौन सा सदिश राशि है। अभी ये सदिश राशि थी, अब अदिश राशि की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशियां हैं। देखिए अदिश राशि, अदिश राशियां देखिए, इसके लिए जो हमारा शॉर्ट फॉर्मूला है उ स का दा ल, उसका दाल एम एस सी से आता है, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है। उसका दाल एमएससी से आता है, एमएससी से आता है। उ से आपका दो चीज बनता है, एक होता है आपका ऊर्जा और एक होता है आपका उष्मा। 100 से आपका होता है समय, टाइम, ठीक है। का से होता है आपका कार्य, 2 से आपका होता है दूरी। म से देखिए, म यानी कि मास, इसको हम मास कहते हैं, मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं। और इसको हम कहते हैं स्पीड, जिसको आप हिंदी में चाल कहते हैं, ऐसे से। इसको हम कहते हैं करंट, करंट। इसको हम विद्युत धारा कहते हैं। और 100 से हो गया आपका शक्ति, और आ से हो गया आयतन, और ता से हो गया ताप। ये है हमारे अदिश राशियां। देखिए विगत वर्ष की परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं राशि से, वो चीजें कुछ प्रश्नों को मैं आपके सामने लिखिए। प्रश्न नंबर 1 यानी कि दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, और इसमें ऑप्शन था, आप देखिए, संवेग, वेग, विस्थापन, द्रव्यमान। तो अब आप देख सकते हैं कि सदिश राशियों में वेग भी है, विस्थापन भी है और संवेग भी है। द्रव्यमान कहाँ पे है? द्रव्यमान यहाँ पे। तो द्रव्यमान अदिश राशि थी। और प्रश्न क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन डी सही था, द्रव्यमान। प्रश्न नंबर 2 था कि अदिश राशि है, ऑप्शन में था ऊर्जा, बल आघूर्ण, संवेग और उपर्युक्त सभी। अब देखिए अदिश राशि में सबसे पहले मैंने बताया था कि ऊर्जा अदिश राशि है, और बल जो है हमारा, यहाँ पे देखिए बल, ये हमारा सदिश राशि है, संवेग हमारा सदिश राशि है। तो ऑप्शन में 3 था, ऊर्जा, बल और संवेग और उपर्युक्त सभी। तो ऊर्जा हमारा अदिश राशि थी। तीसरा प्रश्न हमारा दिया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, संवेग, कार्य, द्रव्यमान और ऊर्जा। तो ऑफकोर्स आप देख लीजिए, संवेग हमारा सदिश राशि था और अदिश राशि हमारा कौन कौन सा था, ऊर्जा, कार्य और द्रव्यमान। तो हमारा सदिश राशि था संवेग। की चौथा प्रश्न हमारा था कि निम्नलिखित में से कौन सा राशि सदिश नहीं है, तो इसमें दिया था बल, वेग, आयतन, विस्थापन। तो अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है। बल, आपका बल, वेग, विस्थापन, आयतन। आप आयतन देख सकते हैं अदिश राशि में है, और ये बल, वेग और विस्थापन हमारा सदिश राशि है। तो आयतन हमारा इसमें से सही आंसर था, क्योंकि आयतन अदिश राशि था। और देखिए एक प्रश्न हमारा ये भी है कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। ऑप्शन था वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। तो ऑफकोर्स इनमें से जो वेग है, वेग देखिए हमारा सदिश राशि है, और द्रव्यमान, द्रव्यमान हमारा अदिश है, और लंबाई देखिए एल लॉ से हमने लंबाई छोड़ दिया था, यानी कि लॉ से लंबाई हमारा अदिश राशि था। और देखिए 100 से हमने समय लिखा था, तो 100 से भी हमारा समय भी हमारा अदिश राशि थी। ये हमारी राशि से अब तक की पूछी गई प्रश्न थी, और ये जब भी प्रश्न आते हैं वो इसी में से आते हैं कि बताइए कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। इसके अतिरिक्त अब तक कोई प्रश्न पूछे नहीं गए हैं।